ओम शांति। आज का विषय है किसी भी शास्त्र को पढ़ने से ना परमात्मा मिला है और ना मिलेगा। दुनिया में इतने शास्त्र, इतनी किताबें, इतनी बुक्स, इतनी धर्म किताबें लिखी गई हैं, परंतु ये वंडरफुल बात है कि परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे इनसे ना मैं मिला हूं और ना मैं मिलूंगा। कारण ऐसी क्या बात है? क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हम वेद ले लें, चाहे हम अवेस्ता लें, कुरान लें, बाइबल लें, किसी भी दुनिया के धार्मिक पुस्तक को ले, किसी भी शास्त्र को ले, उन सब को लिखने वाला कोई ना कोई मनुष्य है। वो कितना भी अच्छा ज्ञान दे सकता है, परंतु वे संपूर्ण नहीं है। वो परम आत्मा नहीं है। वेदों के लिए कहा गया कि परमात्मा ने आकर ज्ञान सुनाया और उन ऋषियों ने उस ज्ञान को लिखा। आप स्वयं परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैंने कोई भी ज्ञान नहीं दिया जो शास्त्रों में लिखा गया हो। ये जितने भी शास्त्र हैं, उनमें जो ज्ञान लिखा गया है वे मनुष्यों का अपना ज्ञान है। वो मैंने नहीं सुनाया। मैं आकर केवल और केवल कलयुग के अंत में सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान सुनाता हूं। उस ज्ञान को सुनना, समझना और उस पर चलना, ये हर आत्मा का अपना कार्य है। आप परमपिता परमात्मा आकर ये सत्य ज्ञान समझाते हैं कि मैं ही आकर ज्ञान देता हूं। मेरे ज्ञान दिए बिना किसी को ज्ञान मिल ही नहीं सकता। सतयुग त्रेता में कोई धार्मिक शास्त्र पुस्तक नहीं होती। किसी शास्त्र को लिखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वहां सबके जीवन में सत्यता होती है, यथार्थ होता है। यहां तक दुनिया वाली गीता के अंदर भी ये लिखा गया। ये 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय में श्लोक है 53वां। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। न अहम वेदे न तपसा न दानेन
नाचे इजय था। शक्य एवं विधम दृष्टम दृष्टवान असीमम यथा। मतलब मुझको जैसा तुमने देखा है ना मैं वेदों से देखा जा सकता हूं, कितना वेदों को पढ़ लो मेरे को नहीं देख सकते, ना तप से देख सकते हो, कितनी तपस्या कर लो मेरे से नहीं मिल सकते, दर्शन नहीं कर सकते, ना दानेन कितना दान कर लो और कितने यज्ञ कर लो, दान और ना यज्ञ से देखा जा सकता है। और कितना वंडरफुल बात है कि यज्ञ दान तप वेद अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूं, मुझे नहीं देख सकते हो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है, आप स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आके समझाते, कहते बच्चे मुझे आप किसी भी शास्त्र अध्ययन के द्वारा धर्म के ग्रंथ पढ़ने के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वे अल्प बुद्धि मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं। क्यों इसे अल्प बुद्धि कहा जाएगा? क्योंकि चारों युगों में सतयुग में आत्माएं सत्व प्रधान होती हैं, 100% प्योर होती हैं, प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है। उनको किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई मार्गदर्शन किया जाता है, क्योंकि जब सारे बोलते ही सच हैं तो क्यों कहा जाए सच बोलो। कोई चोरी करता नहीं तो क्यों कहा जाए चोरी मत करो। कोई किसी को दुख देता ही नहीं तो क्यों कहा जाए कि दुख मत दो। सतयुग और त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहां यहां पर 100% पवित्र हैं तो यहां से 75 और यहां त्रेता के अंत तक 50 से अधिक पवित्र आत्माएं थी। यहां कोई धर्म शास्त्र ग्रंथ नहीं होता। जैसे ही द्वापुर शुरू होता है, जीवन में बुराइयों को देखने के बाद साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, उसे आप जो मर्जी नाम दो, उन्हें पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने अपनी बिरादरी को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ नियम दिए जिन्हें शास्त्रों में लिख दिया गया। चाहे वो अमेरिका हो तो चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अफ्रीका हो तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो तो चाहे वो इंडिया हो, कोई भी देश हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, जो उनमें समझदार था उसने अपने आने वाली पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन करने के लिए जो नियम बनाए, जो धारणाएं दी, वो एक धर्म हो गया। सबने अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास किया, परंतु ये निश्चित है कि वे 50% तक करैक्टर में, चरित्र में, गुणों में गिर चुके थे। और जो जितना देर से आए, क्योंकि द्वापर युग शुरू होता है अब से 2500 साल पहले, 2500 साल से पहले की कोई भी दुनिया में प्रमाणिक लिखित बुक मिल ही नहीं सकती, है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरती पर हुआ था। जो लिखी गई उनको सुरक्षित रखना बड़ा कठिन था। किसको क्या पता था कि हमें जरूरत पड़ेगी, परंतु फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनमें से समझदार थे उनको कॉपी करके
लिख के रखते गए, पुरानी गायब होती गई, परंतु धीरे धीरे उनमें थोड़ा परिवर्तन भी हुआ होगा, सुधार भी किए गए होंगे। धीरे धीरे नए भी जुड़ते गए, नए लेखक भी आते गए, और इस प्रकार से जो समझदार लोग थे उन्होंने समझाना शुरू किया। परंतु ये देखिए कि जो जितना देर होते गए उनकी पवित्रता की उतनी कमी होती गई। क्राइस्ट को हम 40% कहेंगे, हर 500 साल में 10 खत्म हो जाता है, 10% गिरावट। शंकराचार्य को हम 30% कहेंगे, 30% शुद्ध बुद्धि वाला आज की 1%, 2%, 5% शुद्ध बुद्धि वाले से तो अच्छा था। 40% वाला और अच्छा था, 50% वाला और अच्छा था। इस प्रकार से उनकी जो सोच थी उनमें उतनी अधिक शुद्धता थी। ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो जितना पुराना धर्म ग्रंथ है उसमें उतनी सच्चाई ज्यादा होने की उम्मीद है। बेशक कितना भी पुराना हो, द्वापर से पुराना कोई ग्रंथ नहीं मिल सकता। 2500 पुराना कोई ग्रंथ नहीं मिल सकता। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि वेदों के अध्ययन करने से, शास्त्रों के पढ़ने से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और अच्छी तरह से समझने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करेंगे, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।